हेलो एवरीवन। हमने पहले ही एसएमसी पे दो वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एक बार वो देख लेना। अभी हम नेक्स्ट सेशन में जाने वाले हैं। यहाँ पे मैं ब्रेकर ब्लॉक्स के बारे में, ब्रेकर ब्लॉक कैसे बनते हैं, पिछला ओबी। इसके लिए आपको ओबी का कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरह आना चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, और हायर टाइम फ्रेम पे पीओआई कैसे निकालते हैं वो भी समझ में आना चाहिए। लिक्विडिटी कंसेप्ट है, लास्ट सेशन में हमने लिया था, वो भी एक बार देख लेना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। ब्रेकर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक एक रेंज या फिर एक एरिया होती है जहाँ पे प्राइस मैनिपुलेट करती है, और जो मैनिपुलेशन होता है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए हमें मूव करवाता है। सो एक सिंपल टर्म में हम क्या बोलते हैं, अगर जो पिछला ओबी था, पिछले ट्रेंड का जो भी ओबी होगा, अगर वो सेलिंग ओबी होगा सेल ट्रेंड का, तो फिर वो अभी रिवर्सल के बाद एक्ट होगा बुलिश ओबी। तो पिछला जो ओबी है वो अभी रिवर्स एक्ट होके आ, उस ट्रेंड के अपोज में ओबी कंसिडर किया जाएगा, उसे हम ब्रेकर ब्लॉक्स बोलते हैं। सो अभी देखो, ये वाला था लोअर लो, ये वाला था लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, और हायर लो। अभी जिस टाइम पे उसने लोअर हाई और लोअर लो के बाद डायरेक्ट हायर हाई बनाई, सो हम इसको क्या, इस एरिया को क्या बोलेंगे हम, चोच, क्योंकि इधर उसने कैरेक्टर चेंज किया। सो जैसे ही चोच मिला, तो फिर ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे जो ओबी है, ये सेलिंग का ओबी होगा। जो अपमोस्ट कैंडल होगी ग्रीन कैंडल, वो अपनी सेलिंग की ओबी कंसिडर की जाएगी। अभी ये अगर उसने डायरेक्ट लोअर लो, इधर की जो लिक्विडिटी थी इस लोअर लो की, वो स्वैप कर ली और नया हायर हाई बना दिया, और फिर प्राइस फिर से उसी जगह पे आएगी जहाँ पे वो लास्ट लोअर हाई या फिर लास्ट ओबी था, लास्ट सेलिंग का ओबी था, वो अभी एक्ट होगा एक बुलिश ओबी जैसे। सो अभी हम आगे देखते हैं कि इसके टाइप्स कौन से हैं। इसके दो मेनली टाइप्स है। सबसे पहले है बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। इसमें क्या होता है कि एक रेंज होती है बेरिश रेंज, और नहीं तो हम बोल सकते हैं अपवर्ड्स कैंडल, मतलब आपका ओबी। बेरिश ट्रेंड में ग्रीन कैंडल ये बेरिश ओबी होगी, तो फिर ये अपना ओबी हो गया। और इसी को इसने क्या किया कि अगर उसने हाई तोड़ दिया, पिछला जो लोअर हाई था वो तोड़ दिया, उसके बाद क्लोजिंग दे दी, तो ये अभी जो बेरिश ओबी है वो अभी बुलिश ब्रेकर ब्लॉक बोल के एक्ट होगा। सो बेरिश ओबी विल एक्ट एज बुलिश ओबी। Condition is that price should make a new higher high after making a lower low of a bearish trend. बेरिश ट्रेंड का ये लोअर लो बनाया, उसके बाद उसने हायर हाई बनाया। सो ये अपना हो गया बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। और अभी नेक्स्ट वन देखते हैं, जो सेकंड वाला है वो है बेरिश ब्रेकर ब्लॉक। इसमें क्या होता है कि अ बुलिश रेंज और अ डाउन क्लोज कैंडल इज मोस्ट स्विंग हाई प्रायर टू होल्ड लोअर न्यू पाइलेटेड। मतलब हमें वो भी देखना है, एक बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए, बुलिश ट्रेंड के लिए हम रिसेंट रेड कैंडल देखते हैं। अगर ये बुलिश ट्रेंड होगा, इधर से इधर से अगर बुलिश ट्रेंड होगा, तो ये ओबी एक्ट, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, ये ओबी एक्ट हो रहा है। सो फिर ये ओबी हमें ये बताएगा कि ये जब भी इसका लो ले लेगा और क्लोजिंग दे देगा, और उसके बाद ये जो बुलिश था ये अभी हो जाएगा अपना ब्रेकर ब्लॉक, ये होगा हमारा बेरिश ब्रेकर ब्लॉक। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, इधर क्या होता है कि ये कैंडल जो हमें एक सेलिंग ओबी है वो दिखाती, डिनोट करती है एक ब्रेक के बाद या फिर चोच के बाद, वो हमें एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक बोल के या फिर बुलिश ओबी जैसे एक्ट करेगा। सेम चीज बेरिश ब्रेकर ब्लॉक में जो बुलिश ओबी था वो अभी बेरिश ओबी बोल के एक्ट करेगा। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स है, याद रखना है। आई होप सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैंने जो पिछले दो वीडियोस डाले थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको प्रैक्टिस करनी है और बैक टेस्टिंग करनी है। ये याद रखना है कि कोई भी हो, आ, कोई भी कंसेप्ट हो, कुछ भी हो मार्केट्स में, ये जब चलती है जब आप उसमें मास्टरी करना स्टार्ट करते हो।
आपको पता है कि 100% कुछ भी नहीं चलता, बट आपको प्रोबेबिलिटीज के गेम पे खेलना है। अगर आप जानते हो आपके सेटअप कौन से, A1 सेटअप कौन सा है, A2 कौन सा है, और सी सेटअप, बी सेटअप कौन सा है, तो फिर आप जानते हो कहाँ पे रिस्क ज्यादा लेनी है और जहाँ पे नहीं लेनी। अगर A1 सेटअप दिखने वाला है तो आप कैपिटल ग्रो करना ही, क्योंकि ऐसे सेटअप हर दिन नहीं बनते। सो अभी ब्रेकर ब्लॉक्स पे फिर से आते हैं, ब्रेकर ब्लॉक्स में क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ब्रेकर ब्लॉक्स में है, वो है कि ब्रेकर ब्लॉक्स आर फॉर्म्ड आफ्टर लिक्विडिटी ग्रैब एंड स्ट्रक्चर ब्रेक। ब्रेकर ब्लॉक कब बनता है? जब भी लिक्विडिटी पहले ग्रैब ग्रैब हो जाती है। मतलब अभी ये बुल ट्रेंड था, अभी ये बुल ट्रेंड में उसने एक न्यू हायर हाई बनाया और उसके बाद डायरेक्ट लोअर लो बनाया, पिछला लो, और उसको भी वायलेट कर दिया। तब ये हो गया अपना स्ट्रक्चर ब्रेक। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये लिक्विडिटी ग्रैब, मतलब उसने हायर हाई बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसने स्ट्रक्चर ब्रेक करना। तो फिर प्राइस क्या करेगी? यहाँ पे जो बुलिश शो भी होगा इधर का, वो अभी एक्ट हो जाएगा हमारा बेरिश शो भी के जैसे। ये अपना हो गया ब्रेकर ब्लॉक। Price should have grabbed all the liquidity or a previous zone, then we need a structure break. ये structure break, this will increase the validity of a breaker block, ये इसकी possibility और success rate बढ़ाता है। और एक चीज है, ये है हायर टाइम फ्रेम की लेवल्स। आई थिंक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आप में यो डालना चाहिए, मैं डाल दूंगा कि कैसे जज करना है कि अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे क्या होने वाला है, उसके हिसाब से हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स में कैसे कैसे सॉर्ट करते चलते हैं। सो अभी समझ लेना कि ये 4 आवर का POI है, हमारा हायर टाइम फ्रेम पे कुछ तो भी OB है, ये समझ समझ लेना कि ये बुलिश OB, यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला था और 15 टाइम मिनट्स में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। अभी डाउन ट्रेंड में हमें एंट्री ढूंढनी है, तो हम क्या करेंगे? ये लोअर लो बन गया, ये लोअर हाई बन गया, ये लोअर लो बन गया, इसने इसका लिक्विडिटी उठा ली और डायरेक्ट हायर हाई बनाया। ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे जो OB था वो हमारा हो गया ब्रेकर ब्लॉक। वील कॉल इट एज अ ब्रेकर ब्लॉक। Look for the liquidity pools and quick price magnet on a higher time frame to help us sort fake breaker blocks. फेक ब्रेकर ब्लॉक कहाँ पे होगा? अगर बीच में किधर भी बन जाए और हाई टाइम फ्रेम का अगर अपने पास सपोर्ट नहीं होगा, तो फिर वो हमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं देता ब्रेकर ब्लॉक वर्क करने की। थर्ड, तीसरा क्या है? लुक फॉर इनएफिशिएंसी और इम्बैलेंसेस। मार्केट में इनएफिशिएंसी और इम्बैलेंस देख के अगर हम ब्रेकर ब्लॉक देखेंगे, तो और भी उसके सक्सेस रेट बढ़ जाएंगे। अभी कैसा? अ, यही एग्जांपल ले लेते हैं। सेलिंग जो पहले बाइंग का ब्रेकर ब्लॉक था, ये सेलिंग की कैंडल, अभी उसने क्या किया कि उसने लो ले लिया, लो ले लिया, स्ट्रक्चर ब्रेक कर लिया, और मार्केट स्ट्रक्चर उसने ब्रेक कर दिया। अभी मार्केट फिर से जब भी ऊपर जाएगा, ये जो OB था, ये बुलिश OB, इट विल एक्ट एज अ बेरिश OB। सो लुक फॉर, ये देखो, ये बेरिश OB एक्ट हो गया। और एक चीज क्या है कि इधर एक FUG गैप भी क्रिएट किया है, ये इम्बैलेंस डिनोट करेगा। FUG गैप क्रिएट किया है, तो ये इसके जो सक्सेस होने के चांसेस है और भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि अपने पास एक इम्बैलेंस जोन भी था और ब्रेकर ब्लॉक भी था। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ब्रेकर ब्लॉक्स कैसे वर्क होते हैं? तो अंडरस्टैंड वन थिंग, नो वन नोज वेयर मार्केट्स विल बी हेडिंग। कोई भी नहीं जानता कि मार्केट कहाँ पे जाने वाले। बड़े बैंक्स हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कोई भी बड़ी फर्म हो, नहीं जानते वो, क्योंकि एक ही सेगमेंट से मार्केट चलता नहीं है। क्या होता है कि मार्केट, बड़े बैंक्स हो गया, SMC प्लेयर्स हो गए, कुछ भी हो गया, ये बस मैनिपुलेट करते हैं उनके एंट्री और एग्जिट्स के लिए। तो एस एम हम बोल सकते हैं कि वो मैनिपुलेशन कहाँ कहाँ करते होंगे। सो हम ये बोल सकते हैं कि बड़ा प्लेयर या फिर SMC या फिर बैंक्स, कोई भी बड़ी एंटिटी अगर मार्केट मैनिपुलेट क्यों करना चाहती है? सबसे पहले कि वो अपने एंट्रीज के लिए, एंट्रीज मतलब जब उनको बाय करना है तब उनको ऐसे दिखाना है कि ये सेलिंग पैटर्न बना के, तो इधर अगर एंट्रीज उनको बाय के लेनी है तो ये पैटर्न बनाएंगे और ये कैंडल वगैरह बना देंगे, जहां से हमें ऐसे लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ पे हो गया मैनिपुलेशन, ये मैनिपुलेशन उनके एंट्रीज का था। और उसके बाद
हम अगर और डिटेल में जाएंगे तो फिर हमें दिखेगा कि वो अपनी एग्जिट्स पे भी मैनिपुलेट करेंगे। अभी इधर मैनिपुलेशन क्या था कि उन्होंने हमें सेल में बिठाया। अभी जब उनको एग्जिट करना है प्राइस में से, तो वो क्या दिखाएंगे कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है, आप बाय करो। अभी देखो इधर भी सेलिंग का मैनिपुलेशन किया था पर मार्केट ने फिर से एक बाउंस दे दिया। अभी मार्केट ने जैसे ही ये वाली कैंडल बनाई, ये नीचे से रिजेक्शन वाली, उसके बाद क्या हो गया कि मार्केट ने एक डाउनफॉल दे दिया। सो हमें क्या दिखाते हैं वो कंटिन्यू, ये कैंडल्स वगैरह दिखा के हमें क्या दिखाते हैं वो कंटिन्यू कि ये अगर उनको एंट्री लेनी है तो हमें उल्टी एंट्री बिठाएंगे, अगर उनको माल बेचना है उनका तो हमें दिखाएंगे कि हायर प्राइजेस पे खरीदो। सो ये हो गया मैनिपुलेशन। उनको हमारे, और ये एक याद रखना कि एसएमसी में या फिर कोई भी बड़े इन्वेस्टर या फिर बैंक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि उनका प्रॉफिट सिर्फ हमारा स्टॉप लॉस, और वो नहीं चाहते कि हम उनके साथ बैठे या फिर उस ट्रेड में बैठे। बस ये बात है कि वो नहीं चाहते कि हम उनके प्राइस पे बाय करें, वो चाहते कि वो सस्ता खरीदे और हम थोड़ा महंगा खरीदे, इसलिए तो वो निकल पाएंगे, वो प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। ये भी याद रखना है हमें। अगर वो बाय करना चाहते हैं तो उनका मोटिव ये नहीं है कि रिटेलर्स ही सेल करेगा या फिर उन्होंने सिर्फ सेल की इंटरेस्ट लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है। उनका मोटिव ये है कि एकदम स्टार्टिंग में जो फोमो की वजह से बैठे हैं, उनको स्टॉप लॉस हिट करो ऑर्डर्स फिल अप करने के लिए। एक बार लिक्विडिटी जनरेट हो गई, लिक्विडिटी में बैठो, उसके बाद फिर से रैली स्टार्ट करो। हायर प्राइजेस में जाते जाते रिटेलर ऑटोमेटिक जो एक्टिव बाइंग होगी वो कंटिन्यू चलती रहेगी। एक बार एक्टिव बाइंग स्टार्ट हो गई तो थोड़ा मैनिपुलेशन करके मार्केट को ऊपर लाके वो अपना माल बेचते टाइम फिर से मैनिपुलेशन करेंगे। सो हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन, इम्पल्स, फिर से कंसोलिडेशन, और फिर से किधर तो भी इम्पल्स। सो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन जोन। तो चलो थोड़ा ब्रेकर ब्लॉक्स पे आते हैं। ब्रेकर ब्लॉक फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। ब्रेकर ब्लॉक हमें कैसे ढूंढना है, सबसे पहले उसने क्या करना चाहिए, उसने करना चाहिए कि एक अगर बेरिश ट्रेंड है तो ये बेरिश वो भी छोड़ते हुए जाएगा। ठीक है, ये जो लास्ट लो था उसने ये चीज वायलेट करनी चाहिए, नया लो बनाना चाहिए और डायरेक्ट नया हाई बनाना चाहिए। सो एक बार ये हो गया तो लास्ट स्विंग जो था उसका जो ओबी है, जो सेलिंग का ओबी है, वो अभी एक्ट होगा बाइंग का ओबी। ये अपनी कंसेप्ट है। अभी इसी पे मैंने एक ट्रेड भी ली थी, वही दिखा रहा हूँ मैं आपको। अभी देखो, इसने स्विंग लो बनाया, ये सो स्विंग लो बनाया, सॉरी, लोअर लो, लोअर हाई बनाया, इसने लोअर हाई बनाया, ये लोअर लो था, इसने इसको वॉयलेट किया, इधर की जो लिक्विडिटी थी वो ग्रैब कर ली, उसने डायरेक्ट डायरेक्ट क्या बनाया, नया हाई बना दिया। सो अभी हमारा क्या हो गया, इधर का जो ओबी था ये वाला, सही है, ये वाला अभी ओबी एक्ट होगा हमारा बुलिश ओबी। ये जो बेरिश ओबी था हमारा, इधर से हम सेल देखने वाले थे, अभी हम एक्ट करेंगे कि ये बुलिश ओबी है। क्यों? क्योंकि इधर रिस्पेक्ट नहीं की। अभी ये क्या हो गया, फिर मार्केट ने ये जो लास्ट पुश था वो भी मतलब क्या, मैक्सिमम ऑर्डर्स बड़े प्लेयर्स के इधर हो गए, उसके बाद उसने अच्छी सेलिंग लाई थी। सो अभी ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू सेल हियर। व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इज कि ये जो प्राइस है यहाँ पे, ये एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे लिए। सो ये ओबी कैसे एक्ट होगा, या भी बुलिश ओबी एक्ट होगा। सो मार्केट यहाँ पे आया था, उसके बाद इसने कुछ लिक्विडिटी जनरेट की थी, इधर भी लिक्विडिटी जनरेट की थी, इसकी डोजी की लिक्विडिटी निकाल ली, फिर इसने इसके हाई की भी निकाल ली, उसके बाद सेलिंग आई। सो लिक्विडिटी जनरेट भी की थी। सो और इधर एक एफयूजी गैप भी था, मैंने एफयूजी के बारे में भी बोला। सो विल कॉल इट एज वेर इज बुलिश एफयूजी, हाँ, ये एफयूजी गैप भी था। सो हम ये बोलेंगे कि ये चीज स्ट्रॉन्ग ब्रेकर ब्लॉक कंसीडर हो सकती है। सो ये हमारा जो बेरिश भी था,
अभी ये बुलिश ओबी में कन्वर्ट हो गया। सो अभी यहाँ से मैंने ट्रेड उठाई थी, सेम चीज, इसके नीचे स्टॉप लॉस, और उसके बाद हमें यहाँ से रिएक्शन मिली। अभी मैं यहाँ पे बाय भी क्यों किया, मैंने वही लिक्विडिटी कंसेप्ट के हिसाब से, अभी दिख ही गया है तो बता देता हूँ। तो ये एक ट्रेंड लाइन थी बड़े टाइम फ्रेम पे जो आ रही थी। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन अभी 15 मिनट्स में, ये ट्रेंड लाइन में ये बहुत बड़ी कैंडल बनी, ये रिजेक्शन कैंडल थी। सो ये रिजेक्शन कैंडल थी। सो इधर क्या हो गया, इंड्यूसमेंट हो गई। अभी मुझे पता चल गया कि ये फेक ब्रेकआउट, ये फेक ब्रेकआउट बोल के कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि इधर इंड्यूसमेंट हो गई, उसके बाद सेलिंग आई। पर ये सेलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो मैंने देखा कि छोटे टाइम फ्रेम पे कहाँ पे कुछ। सो इसने एक लो बनाया था, ये वाली डोजी थी, एक ये वाली थी। इसने सिर्फ टिक किया ये हैमर को, यहाँ पे जो सेल्स वगैरह थे, जो बायर्स थे, उनको टिक किया होगा, और ये नई वाली डोजी लिक्विडिटी छोड़ के गया था। और ऊपर से हमारे ट्रेंड लाइन का भी थी। सो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बोल के जो भी बैठे होंगे, वो यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। उसके बाद मार्केट ने थोड़े से मुझे साइंस दे दिए। मैंने बोला था आपको कि साइंस कैसे चाहिए मुझे, अगर मुझे बायस देखना है तो मैं बेरिश साइन। बेरिश साइन कैसे थे कि उसने ऑलरेडी ये एक लोअर लो बनाया था, लोअर लो, लोअर लो, और ये एक लोअर लो था, ये कैंडल बन गई, ये रेड कैंडल थी। उसके बाद ये कैंडल कैसे बनी, रिजेक्शन वाली, ऊपर से रिजेक्शन। जैसे ही ये रिजेक्शन क्लोज हो गई, मैंने इधर ट्रेड ले लिया। क्यों? क्योंकि ये रिजेक्शन कैंडल है, मेरा मेरा व्यू क्या था, मार्केट ऊपर जाएगा। सो इस हिसाब से हमें देखना है। और भी ब्रेकर ब्लॉक मैं दिखाता हूँ। सो इधर भी देखते हैं। ये लोअर लो था, ये लोअर लो था, ये एक लोअर लो था, ये एक लोअर लो था। मार्केट ने क्या किया, इसने और एक लोअर लो बनाया, सॉरी लोअर हाइस थे, और ये लोअर लो, ये लोअर लो, एक नया लोअर लो बनाया। और बड़े टाइम फ्रेम पे भी कंफर्मेशन था। उसके बाद मार्केट ने डायरेक्ट स्वेप किया और एक नया हायर हाई बनाया। मार्केट ने जैसे ही नया हायर हाई बनाया, तो फिर हमारा जो रिसेंट का ओबी था, ये लोअर लो का, ये ये था, ये अभी एक्ट होगा हमारा एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक के जैसे। सो ये हमारा हो गया एक बुलिश ओबी जैसे, जो हमारा पिछला बेरिश ओबी था, इट विल एक्ट एज बुलिश ओबी। सो मार्केट ने जैसे टैप किया इधर, एक डोजी लिक्विडिटी छोड़ के गया था, इसलिए मार्केट फिर से, और उसके बाद मार्केट ने फिर से रैली दी। तो इस एग्जांपल में भी देखते हैं कि एक बेरिश रेंज में खेल रहा था मार्केट। ये लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, ये लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। मार्केट ने जैसे ही ये लो बनाया, उसके बाद मार्केट ने ये जो लोअर लो था, ये इसके बॉडी के नीचे क्लोजिंग है, उसके बाद मार्केट ने ये हाई तोड़ दिया और ब्रेक क्लोजिंग दे दी। इसके बाद अभी हमारा जो रिसेंट लो था, ये लो, उसका ओबी जो बेरिश है, बेरिश ओबी, ये हमारा हो गया बेरिश ओबी, बेरिश ओबी। यह भी हमारा एक्ट करेगा एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक की जैसे। तो ये बेरिश ओबी कन्वर्ट हो जाएगा बुलिश ओबी में। उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर। नई चीज इधर भी देख सकते हैं, ये लो, ये एक लो, ये ना, ये ना, ठीक है। उसके बाद लास्ट लो, उसके बाद उसने एक नया हाई बना दिया, ये हाई को ब्रेक करके। सो हमारा लास्ट लो जो था, उसका जो बेरिश ओबी था, ये हमारा बेरिश ओबी था, अभी एक्ट होगा एक बुलिश ओबी के जैसे। सो बुलिश ओबी से रिएक्शन आ गई। ये भी कंसिडर कर सकते हैं। ये लो था, ये लो था, ये हाई, सॉरी लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, ये एक लोअर लो, अभी नया लोअर लो बना के डायरेक्ट नया हाई बना दिया।
सो इसका जो लास्ट लोअर लो का जो ओबी था, बेयरिश ओबी, इट विल एक्ट एज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। सो अब देखना रिस्पेक्ट कैसे करता है। सो ये हो गया हमारा ब्रेकर ब्लॉक। अभी ये मार्केट में याद रखना है कि सिर्फ ब्रेकर ब्लॉक या सिर्फ ओबी या सिर्फ एफयूजी ऐसा नहीं चलता। हमें जो कुछ करना है वो सबको मिला के प्राइस एक्शन समझ के करना है, और हमारे सेटअप्स निकालने हैं कि मुझे क्या दिखने वाला है, कैसे दिख रहा है, उधर कौन से कंफर्मेशंस मुझे और ऐड ऑन हो रहे हैं। उसके बाद हमें ट्रेड लेने हैं। नहीं तो हमें वैसे ट्रेड नहीं लेने कि सिर्फ हमारे कंसेप्ट बैठ गया, मुझे इधर ब्रेकर ब्लॉक मिल गया तो मैं ट्रेड ले लूंगा, उससे उसकी प्रोबेबिलिटी और भी कम हो जाती है। सो ये जो कंसेप्ट है ऐसा नहीं 100% वर्क कर, इट वर्क्स, पर इसको साथी चाहिए। एक टीम के जैसे काम करना चाहिए सभी कंसेप्ट में, ये याद रखना है। अगर मैं बता रहा हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर बनाने तो बनाने ही है, मार्केट स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस नहीं निकाल पाओगे, वो डायरेक्शनल बायस नहीं दिखा सकते। उसके बाद वो भी हमारे गलत हो जाएंगे, हमें पता नहीं होगा मार्केट कहाँ पे जाने वाला है क्या है, और हम सिर्फ एक जो छोटे पैटर्न्स पे हमें जो दिखा रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, उधर ट्रेड लेके हम लॉसेस करना स्टार्ट, हमारे A1 सेटअप्स वगैरह का भी बिल्डअप नहीं होगा। सो टेक्निकली व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें हर हर एक चीज जो मैंने अभी बताया कि बुलिश बुलिश ओबी, बेरिश ओबी, एफयूजी, ये सब कुछ एक जैसे कैसे मिक्स कर सकते हैं, उसके बाद ही हम ट्रेड ले सकते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई सक्सेस रेट में जा सकती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और दूसरी चीज कि जो भी प्रैक्टिस नहीं करेगा, बैक टेस्ट नहीं करेगा, वो मुझे नहीं लगता कि आगे सस्टेन कर पाएगा मार्केट्स में। वो आके लॉस ही करने वाला है। आप कोई भी कोर्स ले लो, आप किसी का भी मेंटर बन जाओ, सॉरी आप किसी का भी मेंटरशिप ले लो, आप अगर खुद पे काम नहीं करोगे तो आ- कोई भी मार्केट्स में कुछ भी सिखा नहीं सकता। आप बस आने वाले हो, एक गोल होगा कि मुझे बस पैसे कमाने और निकल जाना। अभी रिसेंटली मैंने ऐसी एक कमेंट भी पढ़ी थी। सो लोगों ने बहुत लॉसेस किए हैं, मैंने खुद ने बहुत लॉसेस किए, पर एक बात तो है कि मैं जानता हूँ कि मार्केट्स में कुछ भी हो रहा है वो ऐसे नहीं कि रैंडमली हो रहा है या उसके पीछे कुछ भी वजह नहीं है और हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में जो कुछ होता है उसके पीछे एक स्ट्रांग वजह होती है। बस बात यह है कि हमारा नजरिया नहीं है कि हम वो चेक कर पाए कि वो क्या कर कहना चाह रहा है, मार्केट हमें क्या स्टोरी बता रहा है, मार्केट ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद हमें जो कुछ करना है एक प्लान के हिसाब से करना है। हमें पता होना चाहिए कि 100% टाइम हम सही नहीं होने वाले, और हम जब गलत होंगे तो हमारा बैलेंस में से थोड़ा सा कट हो, हम जब सही होंगे तो फिर हमारे पास ज्यादा अमाउंट आ सके। सो रिस्क रिवॉर्ड याद रखना कैसे खेलना है आपको, और अगली वीडियो भी डालते रहूंगा। बस ये जो बैक टेस्टिंग है ये करनी है सभी को। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह होगा तो मैं आपको कांटेक्ट भी सेंड कर देता हूँ, आप मुझे मेल या फिर मैसेज कर सकते हो WhatsApp पे। चलो ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो देखते हैं किस को टॉपिक पे होगी। तब तक आप यही बैक टेस्ट करना, और पिछली दो दो जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये वीडियो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगी अगर वो दो वीडियो नहीं देखे आप तो। नहीं तो ये देखो भी मत, अगर बस पुलिस ब्रेकर ब्लॉक पे ही ट्रेड लेनी है तो देखो भी मत। वो नहीं चलने वाला, आपको समझ में नहीं भी नहीं आने वाला कि ये मार्केट्स में कैसे रिएक्ट होगा क्या होगा। देखने में बहुत सिंपल है, बट यूज करते वक्त हमें सब कुछ मिक्स करके ही उसको ये करना है। ये सिंगल डिश नहीं है, ये मल्टी क्यूजिन है। चलो, थैंक यू।